तुम्हें करवा दिया था पूरा। कुछ टॉपिक जो रह गए हैं उसके वो नोट करने हैं पहले असाइनमेंट। एक एप्लीकेशन कराई थी मैंने, जैसे मैं एक उसका क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन बता देंगे जल्दी से। जिसने किया होगा ढंग से उसको याद होगा। नहीं यार सिर्फ तुम्हें बताना है इसके अंदर कितने ड्यूटीरियम एक्सचेंज होंगे, सही ना? इसमें कितने ड्यूटीरियम एक्सचेंज होंगे ये बताना तुम्हें इस कंपाउंड में। ये दे रखा है, और ये कंपाउंड D2O OD नेगेटिव आयन डाला है एक्सेस में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडवांस में पूछा हुआ है ये। तो बताना इसके अंदर कितने ड्यूटीरियम एक्सचेंज होंगे। ये पहली एप्लीकेशन थी जो मैंने तुम्हें करा दी थी टॉटमरेजो की, सही ना? इसमें कितने ड्यूटीरियम एक्सचेंज होंगे, बहुत डिटेल मिली थी ये। हैंड से करना जिसको आंसर पता है इसका। आपने ये वाला क्वेश्चन कराया था ना? मेरे को ध्यान नहीं है, अब आंसर बताना तुम्हें। तुम्हें मारता है ना। एक आयुष, और बहुत सिंसियरली क्लास अटेंड करना, जैसे ऑफलाइन में अटेंड करते हो वैसे अटेंड करना बिल्कुल। और क्लास मिस नहीं करनी बिल्कुल भी ये। और होमवर्क मेरे को दिखाना जरूर। होमवर्क फ्राइडे को दिखाना है, वेडनेसडे वाला भी और फ्राइडे वाला भी। दोनों होमवर्क दिखाने हैं, कोई मिस नहीं करेगा होमवर्क। और ये इतने बच्चों को आंसर पता है: आयुष, पूर्वा, अर्पित, नव्यांश, शिवम। शिवम तेरे को पता है आंसर इसका? शिवम, जिया, अतुल्य, निष्ठा, तुषार। चलो अब एक बार मेरे को शिवम तू बोले जरा आंसर क्या आएगा इसका। सर 9। 9। 3, एक 4, एक 5 यहाँ से, और यहाँ से आ जाएंगे 3 और एक 4। तू बता चित्राक्ष। चित्राक्ष, नव्यांश तू बोल। सर 5 लग रहे थे। 5। आयुष तू बता। सर 9। 9। अर्पित। सर 9। 9 यार। 9। अब तुम्हें ध्यान होगा, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताया था ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों सेम थे अलग थे? सेम थे सर। सेम। हाँ, कितने ड्यूटीरियम एक्सचेंज क्यों सेम थे ये? क्योंकि दोनों की नॉलिक फॉर्म सेम थी। याद आया कुछ नहीं? दो रीजन दिए थे मैंने इसके, कि इन दोनों में कितने ड्यूटीरियम एक्सचेंज होंगे बता आयुष। इसके अंदर D2OD नेगेटिव डाला है, इसके अंदर भी और उसके अंदर भी। सर 4। D2OD नेगेटिव। तुम्हें ध्यान होगा इसकी नॉलिक फॉर्म बनाएंगे तो यहां से ज्यादा शेवल होगी नॉलिक फॉर्म, क्योंकि एक्सटेंडेड कंजुगेशन है इसके अंदर। ये आएगा इसके अंदर, ध्यान है ना? OH, और इसका भी बनाएंगे नॉलिक फॉर्म तो यहां से हटेगा, ज्यादा एक्टिव हाइड्रोजन है ये। और इसका भी सेम आएगा इनोलिक फॉर्म, OH। ध्यान आ गया कि नहीं? है जब दोनों में इनोलिक फॉर्म सेम है तो हमने क्या बोला था, ड्यूटीरियम एक्सचेंज कितने होंगे इसके अंदर? 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, ध्यान देना इधर बहुत ढंग से। 2H यहाँ पे, 2H यहाँ पे, और 1H यहाँ पे, और 2H यहाँ पे। तो 5 ड्यूटीरियम एक्सचेंज हो सकते हैं। जो भी एक्टिव हाइड्रोजन है वो एक्सचेंज हो जाते हैं D से, क्योंकि CD बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है। और ऐसे ही तुम जो नॉर्मल केसेस में कोई भी सोचेगा तो कहेगा 4 हाइड्रोजन ये रहे, तो 4 ही ड्यूटीरियम एक्सचेंज होना चाहिए। लेकिन तुम्हें ध्यान होगा मैंने इसके 2 रीजन दिए, एक तो इनोलिक फॉर्म दोनों की सेम आ रही है, और दूसरा रीजन दिया यहाँ पे जो नेगेटिव आएगा वो नेगेटिव, वो नेगेटिव इस वाले कीटो से स्टेबलाइज होना चाहिए। तो यहां से स्टेबलाइज हो रहा है, और ये इधर भी स्टेबलाइज होगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव इधर भी जाता है एक इंस्टेंट के लिए। जब यहां गया तो स्टेबलाइज होगा इससे, ऊपर कीटो से कि नहीं? ऊपर कीटो से स्टेबलाइज होगा कि नहीं? होगा स्टेबलाइज कि नहीं? यस सर। बोलो। यस सर।
तो इसलिए दोनों के अंदर 5 ड्यूटेरियम एक्सचेंज होंगे, और सेम कंसेप्ट तुम्हें यहां अप्लाई करना था। सही ना, सेम कंसेप्ट यहां अप्लाई करना है। बोलो क्या आएगा आंसर। और ये शिवम ने दे दिया आंसर, 11th क्लास में है वो, और उसने सबसे पहले आंसर उसने दिया है। बोलो क्या आएगा आंसर। देखो सर 9 ही आएगा। यहाँ नेगेटिव जो है, यहाँ नेगेटिव जो है वो यहाँ पे भी जा सकता है कि नहीं, इसलिए सारे हाइड्रोजन मानने पड़ेंगे तुम्हें इसके अंदर भी, सारे हाइड्रोजन मानने पड़ेंगे इसके अंदर। 3 हाइड्रोजन ये रहे, 3 हाइड्रोजन ये रहे, फिर ये वाला हाइड्रोजन भी आएगा, डी से एक्सचेंज होगा, ये भी हाइड्रोजन डी से एक्सचेंज होगा। 5 तो यही हो गए, 5 यहाँ हो गए। और इसके अलावा यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 है, नेगेटिव है, इसको हम ये भी ले सकते हैं ऐसे, इस तरह पर दिखा रहा हूँ सिर्फ मैं। डबल बॉन्ड हो, सारांश, सारांश, यस सर। अरे म्यूट करके रखना। डबल बॉन्ड O, इसको इस फॉर्म में भी मान सकते हैं, ये सेम क्वेश्चन है दोनों। ये वाला पार्ट दिखाया मैंने राइट हैंड साइड वाला, ये सेम पार्ट है। तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए, ये क्लियर हुआ क्या क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं। यस सर। यस डबल बॉन्ड हो, और ये चीज थी ना, ये वाला चीज जो है, ये सॉरी ये बॉन्ड नहीं था, यहाँ पे जो नेगेटिव आएगा वो इधर भी रेजोनेंशियलाइज हो रहा है, तो इसलिए उसका डीबी एक्सचेंज होगा। तो इसको कर लेना जरूरी है, लास्ट टाइम मैंने कराया था क्वेश्चन, सही ना, इसको कर लेना। ये ड्यूटेरियम एक्सचेंज वाला पार्ट मैं बहुत डिटेल में ले चुका हूँ, उसको स्किप कर रहा हूँ मैं, छोड़ रहा हूँ उसको अब, सही ना, ये हो चुका है। नेक्स्ट अब तुम्हें बताना है, नेक्स्ट तुम्हें बताना है, 3 केसेस थे। नव्यांश तू बता, तेरी क्लास छूटी थी उस समय, तेरे को बताना है 3 केसेस जब इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है कीटो फॉर्म से। सर एक तो जब एरोमेटिक बन जाता है तब, या फिर 1,2 डाई कीटोन साइक्लिक बनता है, और 1,3 डाई कीटोन बनता है। सही है। अब जैसे तुम्हें इसने सही आंसर दिया बिल्कुल, ये 3 केसेस भूलना नहीं बिल्कुल भी। 3 केसेस व्हेन इनॉल परसेंटेज इज ग्रेटर देन कीटो फॉर्म, व्हेन इनॉल परसेंटेज इज ग्रेटर देन कीटो फॉर्म, ये 3 केसेस थे। अब जैसे इसमें क्या होगा, इस केस में देखते कौन आंसर करता है इसका। CH3 सील बॉन्ड O CH2 सील बॉन्ड O CH3, पहला केस ये पहला। 2 केस मैं ऑलरेडी बता दूं तुम्हें, जैसे मैंने बोला इस केस में, मैं जल्दी से रिपीट कर रहा हूं उसको। एक ये वाला केस, तो बताना है किस केस में इनॉल की परसेंटेज, इसमें इनॉल की परसेंटेज ज्यादा होगी कि कीटो की परसेंटेज ज्यादा होगी। रिवर्स, सर एक और रिपीट करना, क्या बोला अभी आपने? किसमें इनॉल की परसेंटेज ज्यादा होगी, इसमें इनॉल की सॉरी, इसमें इनॉल की परसेंटेज ज्यादा होगी इस वाले केस में, या कीटो की परसेंटेज ज्यादा होगी। सर इनऑल ज्यादा होनी चाहिए। इसमें इनॉल की परसेंटेज ज्यादा है, रीजन मैंने तुम्हें दिया था, 1,2 डाइकीटो जो नव्यांश ने बोला था, ये O ये H, डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड O, ये क्या हो गया, 5 मेंबर की रिंग बन गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो इनॉल की परसेंटेज ज्यादा हो गई है, इनॉल की परसेंटेज ज्यादा हो गई है देन कीटो। अगर यही फॉर्म में अगर इधर इधर लूं ऐसे, CH3 सील बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, अब इस केस में क्या होगा, इस केस में किसकी परसेंटेज ज्यादा, तो सर इनॉल की कि इनऑल कीटो की। कीटो, कीटो। हाँ, इसमें कीटो की परसेंटेज ज्यादा, क्यों, क्योंकि इस O और इस O के बीच में लोन पेयर रिपल्शंस होंगी। ये ओपन चेन फॉर्म है, ये ओपन चेन फॉर्म है, यहाँ पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव। तो ये रिपल्शन की वजह से, इन रिपल्शन की वजह से ये इंटरचेंज हो जाएंगे ऐसे, डबल बॉन्ड हो और ये सील बॉन्ड हो नीचे आ जाएगा, ओपन चेन फॉर्म की वजह से।
और इसलिए अब इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस कम हो जाएंगे, सही ना। अब इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड क्या हो गए हैं, ऑपोजिट साइड, रिपल्शन की वजह से। क्या समझ गए, ये क्लियर है कि नहीं। Yes, sir. इसमें नहीं, इसमें इनॉल की परसेंटेज ज्यादा नहीं होगी, इसमें कीटो की परसेंटेज ही ज्यादा है। नेक्स्ट केस है जैसे ये, अब एक लिया मैंने एसीटोन मोनोकार्बोनिल के अंदर, ये सब हो चुका है, मैं बस जल्दी से रिपीट कर रहा हूं एक बार ये। और एक लिया ये डबल बॉन्ड हो, अब बोला इसमें इनॉल की परसेंटेज ज्यादा होगी या इसमें इनॉल की परसेंटेज ज्यादा होगी, मोनोकार्बोनिल में साइक्लिक में ज्यादा होगी कि ए साइक्लिक में, ओपन चेन में। इसमें इनॉल की परसेंटेज ज्यादा होगी, सर ओपन चेन वाले में। इसमें साइक्लिक में। ध्यान रखना, साइक्लिक के अंदर क्या होता है, साइक्लिक के अंदर ये आ जाएगा, ये चीज। लेकिन परसेंटेज कीटो की ज्यादा दोनों में, बस इसके कीटो की, इसका कीटो और इसका कीटो, दोनों के कीटो जो है स्टेबल ज्यादा है, दोनों के कीटो ज्यादा स्टेबल है। लेकिन इनॉल, जैसे इधर इनॉल मिलेगा ना तुम्हें, ये है सपोज 10.000, मतलब एग्जैक्ट अगर मैं बोलूं तो 0.0025%, इतना है सिर्फ ये इनॉल, इतना है सिर्फ इनॉल। और नीचे जो इनॉल आएगा ना, नीचे जो इनॉल आएगा वो आता है 1.2% के आसपास, इधर बहुत ज्यादा हो जाता है। यहाँ इधर कीटो कितना आता है, 98.8%। तो इसके, इन दोनों इनॉल में से इसकी इनॉल ज्यादा स्टेबल है। रीजन क्या है, रीजन क्या है इसका, ये OH जो है इसकी एंट्रोपी ज्यादा, ये वाले बॉन्ड्स फिक्स हैं, ये वाले बॉन्ड्स फिक्स है ना, तो इसकी एंट्रोपी क्या होगी, ज्यादा होगी, सही ना। इसकी एंट्रोपी ज्यादा, इसकी मूवमेंट ज्यादा होगी। लेकिन ये वाला OH नहीं घूम सकता इतना, क्यों, क्योंकि ये रिपल्शन क्रिएट करें, बॉन्ड हो गया, ये कार्बन हो गया, ये बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड हो गया, ये कार्बन हो गया, रिपल्शन क्रिएट करेंगे, तो इसकी मूवमेंट, इसकी एंट्रोपी कम होगी, मूवमेंट इसकी ज्यादा है। इसको बोलते हैं गैरोज एंट्रोपी, ये गैरो ने बताया था ऐसा। इसलिए मोनोसाइक्लिक केस की बात करें तो उस मोनोसाइक्लिक कीटो, सही ना, तो उस केस में परसेंटेज इनॉल की थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन है स्टेबल कीटो ही। क्या ये बात समझ आएगा कि नहीं, यहाँ पे 0.00025% है इनॉल, यहाँ पे 1.2% है इनॉल, समझ गए कि नहीं। गैरोज एंट्रोपी लगेगा कंसेप्ट इसमें, नेक्स्ट देखेंगे। देखो नेक्स्ट में, अब जैसे लिया 1,3 डाइकीटो, 1,3 डाइकीटो, इसको ध्यान सुनना बिल्कुल, इसको एसिटाइल एसीटोन भी कहते हैं। ये पार्ट एसिटाइल है, एसिटाइल, और ये पार्ट क्या है, एसीटोन। तो इसको एसिटाइल एसीटो, क्या बोलेंगे इसको, एसिटाइल एसीटोन भी कहते हैं, कॉमन नेम है इसका एसिटाइल एसीटोन। और वैसे तो तुम्हें पता ही है, पेंटेन 2,4 डाइओन, पेंटेन 2,4 डाइओन नाम है इसका, सही ना, पेंटेन 2,4 डाइओन। अब इसमें, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, यही पढ़ाया जाता है हर जगह, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इसमें क्या बताएंगे, इसमें देखो, इसमें इनॉल की परसेंटेज ज्यादा आती है, रीजन क्या है इसका, इसमें इनॉल की परसेंटेज ज्यादा क्यों आती है, इसका इनॉल बनेगा ये, नीचे बनाते हैं थोड़ा 6 मेंबर्ड रिंग। ये आया इसमें। हाँ क्या कह रहे हो, डबल बॉन्ड, 6 मेंबर्ड रिंग आएगी ना। हाँ ये 6 मेंबर रिंग आ जाती है इसके अंदर, समझ गए कि नहीं, ये 6 मेंबर रिंग आएगी इसके अंदर। यहाँ वाले H ज्यादा एक्टिव, इसीलिए इसका कोई एक H हटेगा, ऊपर आ जाएगा, और ये आ जाएगा आंसर, ये आंसर आ जाएगा। तो इसमें इनॉल की परसेंटेज ज्यादा आती है, 1,3 डाइकीटो ओपन चेन में है, 1,3 डाइकीटो ओपन चेन में है, तो परसेंटेज ज्यादा, कितनी परसेंटेज आती है, 76%। 76%। 76%। 76% कौन से फेज में आती है, गैसियस। गैसियस फेज में, ध्यान रखना इस चीज का, सही ना, 76% आएगी, लेकिन गैसियस फेज में। एक मिनट रुकेंगे।
76% कौन से फेज में आएगी? गैसियस फेज में। जो इनॉल की परसेंटेज आई है दोबारा मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये इस फेज में आएगी। ये तुम्हें से कौन टच कर रहा है बोर्ड को? हर्षित, यस सर। बोर्ड टच तो नहीं कर रहा तू? नहीं सर। देखो उधर। CH3 सील बॉन्ड O, सील बॉन्ड O CH3, ये आया। इसमें CH3 COH डबल बॉन्ड CH सील बॉन्ड O CH3, ये आ गया। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर इनॉल की परसेंटेज ज्यादा तो आई है, लेकिन फेज कौन सा वो फेज है गैशियस। ये याद रखना। जैसे अगर मैं इसी इनॉल की परसेंटेज कहूं, इसी इनॉल की परसेंटेज, क्योंकि इसी बारे में पूछेंगे, ये 76% आता है। इसी इनॉल की परसेंटेज वाटर में कितनी आती है? 18%। वाटर में 18%। भैया कहाँ से चेंज होगी इसकी? लिक्विड सॉल्यूशन में 35। 35%। इसी की परसेंटेज हेक्सेन में 62%, C2। और गैस फेज में 76%। तो ये गैस फेज में, ये याद रखना जरूर। ये 76% कहाँ पे? गैस फेज में। इसके लिए जरूर कर लेना काम ये, सही ना? इसके लिए जरूर काम कर लेना, ये गैस फेज में परसेंटेज। और मैंने तुम्हें बताया था इनॉल की परसेंटेज, उसके लिए सबसे पहले क्या देखना है? एरोमेटिसिटी। याद आ गया कि नहीं? पहले एरोमेटिसिटी देखना है, फिर क्या देखना है? एक्सटेंडेड कंजुगेशन। फिर देखना है एक्सटेंडेड कंजुगेशन। फिर क्या देखना है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखना है, ध्यान है कि नहीं? और लास्ट में देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन, एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन, एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन। ये 4 केस फॉलो करना है हमेशा, सही नहीं? 4 केस फॉलो करना है इनॉल की परसेंटेज के लिए, कि किसकी इनॉल की परसेंटेज ज्यादा होगी, सही ना? किसकी इनॉल की। और बाकी और फैक्टर, एंगल स्ट्रेन वगैरह भी आएंगे, लेकिन ये है बेसिक वाला, बिल्कुल सही ना? ये बेसिक वाला है सब। तो ये तुम्हें आना चाहिए जरूर इनॉल की परसेंटेज निकालने के लिए। तो अब एक इनॉल की परसेंटेज में अरेंज करना है तुम्हें, इसको करना है इनॉल की परसेंटेज में अरेंज करना है। क्वेश्चन लिख लेंगे। देखो ये है क्वेश्चन। अब पीएच सील बॉन्ड O CH2, सील बॉन्ड O पीएच एक। सेकंड पीएच सील बॉन्ड O CH2 सील बॉन्ड O CH3। थर्ड CH3 सील बॉन्ड O CH2 सील बॉन्ड O CH3। फोर्थ C डबल बॉन्ड OH CH2 सील बॉन्ड OH। फिफ्थ C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। सिक्स्थ आया से OCH3 सील बॉन्ड O CH सील बॉन्ड O OCH3। चलो ये 6 एन 6 में कर दो, 6 में ही कर दो। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा बन सकता है ये, इसको कर लो जरूर। इसको अरेंज करना है इनॉल की परसेंटेज में, और दूसरा बताना किस केस में इनॉल की परसेंटेज ज्यादा होगी, किस केस में इनॉल की परसेंटेज अपने कीटो से ज्यादा होगी, ये भी बताना है। करो ट्राई।
किस किसने कर लिया है? चित्राक्ष ने कर लिया है, ध्रुव ने कर लिया है, और कोई? हाँ बोल चित्राक्ष। 1 2 4 5 3 6 1 2 4 5 3 6। और ध्रुव तू बोल। सर 1 2 3 5 4 6। 1 2 3 5 4 6। तू बोल आयुष। सर सेम है आयुष 1 2 5 3 6। आयुष तेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही। 1 2 1 2 4 5 3 6। 1 2 4 5 3 6। 1 2 4 5 3 6 यही आंसर है। 1 2 4 5 3 6। ये इस टाइप का क्वेश्चन जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। 1 2 4 5 3 6। 1 में आएगा एक्सटेंडेड कंजुगेशन, यहाँ का जो हटेगा ओच बन गया ऊपर, यहाँ से बेंजीन से डबल बॉन्ड के साथ एक्सटेंडेड कंजुगेशन होगी। तो इसमें तुम ये मान के चलना 99.9% मिलता है, 99.9% इन ऑल इसमें, सही ना, एक्सटेंडेड कंजुगेशन की वजह से। और इस केस में, नेक्स्ट वाले केस में पीएच इसमें भी है, इसमें भी 96% के आसपास, 96% के आसपास, सही ना। इसका एक्टिव हाइड्रोजन ज्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि यहाँ पे दोनों एच है, मिथाइल नहीं है, मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट आ जाता है। तो इसलिए इस केस में भी 91%, 91%। इस केस में 86% आसपास बता रहा हूँ, अंदाजा है ये 86%। और इसमें 76% तुम्हें पता है, 77। और इसमें कितना होता है इनॉल का परसेंटेज? इसमें इनॉल का सो परसेंटेज कितनी है? 0 हाँ 0% के आसपास। इसमें इनॉल की परसेंटेज बहुत कम, ध्यान रखना, मैंने 1 3 डाई कीटो बोला था, 1 3 डाई एस्टर वाला पार्ट नहीं, 1 3 डाई कीटो, ये याद था, 1 3 डाई कीटो है ये। 1 एस्टर वाला पार्ट नहीं आना चाहिए, COCl नहीं आना चाहिए, COOH नहीं आना चाहिए, इस टाइप से। समझ गए कि नहीं? ये क्लियर है कि नहीं? ये यस इस क्वेश्चन को ढंग से कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नोट करना है एक और, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। जैसे लिया ये डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, इनॉल की परसेंटेज में अरेंज करना है, इनॉल की परसेंटेज में।
हाँ कर लिया क्वेश्चन? Yes, sir. किससे कर लिया ये? 4 बच्चों ने किया बस? आयुष, चित्राक्ष, दिव्यांश, ध्रुव। हाँ बोल आयुष। सर ये ऑर्डर है, मतलब साइक्लोपेंटेनॉन, फिर साइक्लोहेक्सेनॉन, साइक्लोपेंटेनॉन, फिर वो ये साइक्लोब्यूटेनॉन, फिर साइक्लोप्रोपेनॉन। सबसे ज्यादा साइक्लोपेंटेनॉन बोला है ना तुमने? यस सर। सही है, तू बोल चित्राक्ष। 4, 3, 2, 1. 4 3 2 1 सही है, सबसे ज्यादा साइक्लोहेक्सेनॉन का। दिव्यांश बोल आंसर क्या है? 4 3 2 1 4 3 2 1। ध्रुव क्या आंसर है? सेम 4 3 2 1। 4 3 2 1। हाँ नव्यांश बोल तू। सर 4 3 2 1। रीजन दे नव्यांश। सर मेरे को तो ये लग रहा था क्योंकि यहाँ पे ओ एच आएगा, फिर मतलब हेक्सेन है उसके अंदर, हाँ तो वहाँ पे ओ एच जब आएगा तो स्ट्रेन नहीं बनेगा, दूसरों में स्ट्रेन आ हाँ जाएगा। बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही आंसर है। इसमें जब तुम टॉटोमरिज्म करोगे तो इसमें आएगा ये, तो इसमें 2 कार्बन आएंगे डिफिकल्टी में, दोनों कार्बन sp2, एंगल होना चाहिए 120, है 60 का। 2 कार्बन पे स्ट्रेन बढ़ जाएगा, 2 कार्बन पे स्ट्रेन बढ़ जाएगा। और अगर इसमें करेंगे OH, इधर भी स्ट्रेन बढ़ेगा, लेकिन इधर ज्यादा दिक्कत आएगी, इधर ज्यादा दिक्कत आएगी। और इस केस में तो कोई ऐसी प्रॉब्लम आने नहीं वाली, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 120 का नेगेटिव का स्ट्रेन था। समझ गए कि नहीं? इसलिए इनॉल फॉर्म की परसेंटेज जो है ज्यादा किसमें होगी? इसके अंदर। और ये तो कीटो में रहना पसंद करेगा, क्योंकि इसमें तो स्ट्रेन, हाईली स्ट्रेन मॉलिक्यूल बन जाएगा ये। 2 कार्बन पे दिक्कत है, अभी तो एक ही कार्बन पे दिक्कत है इसके, sp2 है जो। बाद में 2 कार्बन पे प्रॉब्लम आ जाएगी, 2 कार्बन पे स्ट्रेन बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। इसलिए मतलब ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी बनाते हैं, बहुत सिंपल करके ना, थोड़ा सा ये कर दिया, जैसे डबल बॉन्ड हो, ये दे दिया। इसी को करो, अरेंज करना है इसमें इनॉलिक परसेंटेज में। क्या आएगा आंसर? 3, 2, 1. 3 2, सबसे ज्यादा 3 की परसेंटेज ज्यादा इनॉल की, फिर 2 की, फिर 1 की। क्योंकि इसमें ऐसा इनॉल तो इसमें तीनों में बनेगा, क्योंकि यहां से नहीं बन पाएगा। इसमें ये वाले 2 अल्फा हाइड्रोजन हटेंगे, ये वाला हटेगा तो स्ट्रेन बढ़ जाएगा, ये वाला हटेगा तो एक कार्बन पे sp2 हाइब्रिडेशन आ जाएगी, तो स्ट्रेन बढ़ जाएगा। समझ गए कि नहीं? है इसमें भी यहीं से हटना है, क्योंकि यहाँ से स्ट्रेन नहीं मिलेगा। इसमें भी यहीं से हटना है, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी है, इसमें भी पॉसिबिलिटी कह सकते हैं, यहाँ पे भी है। इसमें तो बिल्कुल नहीं है ना पॉसिबिलिटी, इसलिए ये नहीं आएगा। क्लियर है कि नहीं? ये क्लियर है कि यस सर, नहीं? यस सर, यस सर। हाँ, तो ये ध्यान रखना इस चीज का, ये स्ट्रेन चेक करना है इसके अंदर पूरा। जैसे इसी के अंदर बोला, ये ले लिया, अगर इन दोनों में बताना जरा क्या आएगा। डबल बॉन्ड हुआ है, ये लगा दिया, ये लगा दिया, 3 मेंबर के देंगे। ये कैसे भी क्वेश्चन बना लो इस टाइप से। अब इन दोनों में बोल दिया अगर कि किस में इनॉल की परसेंटेज ज्यादा होगी, इन दोनों में किसमें इनॉल की परसेंटेज ज्यादा होगी? फर्स्ट वन। फर्स्ट वाला। हाँ किसमें होगी ज्यादा? सर पहले वाले। चलो। हाँ फर्स्ट वाले में। क्यों? क्योंकि यहाँ से हट सकते हैं, यहाँ के हट सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? ये क्लियर है कि नहीं इसमें? यस सर, क्लियर। वो ध्यान रखना इसके अंदर, सही ना? क्योंकि एक साइड से तो बन सकता है बॉन्ड, दूसरे में नहीं बनेगा।